हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंट रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए related to itself only, then given relation is called identity relation. Then given relation is called identity relation. तो अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन की डिफिनेशन की बात करते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, या कोई और नाम दिया जाए बी सी कुछ भी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू itself only, then relation R is called identity relation. तो अब देखो डेफिनेशन में क्या दिया है, एवरी एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब और कुछ नहीं हो सकता है, जो है वही रहेगा। देन रिलेशन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो, अगर हम ये कह दें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू ए, तो इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ये क्या है? सेट ए में दिया गया है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। अब देखो एग्जांपल अगर हम आपको दें, एग्जांपल ए इज गिवन दैट 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो रिलेशन अगर R1 यह नाम दे दें हम, 1, 1, 2, 2, इसकी अगर हम बात करें तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 3 है, 3 रिलेटेड टू 3 नहीं दिया। हमने क्या बताया डेफिनेशन में? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ से रिलेटेड है, तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। तो ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर हम ये रिलेशन R2 कुछ ऐसा लिख दें, 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन है। अब देखो, अगर हम कुछ ऐसा लिख दें, R3 इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला यहाँ क्या दिया है, इटसेल्फ ओनली। ये इटसेल्फ ओनली नहीं हुआ, 1, 2 से रिलेटेड है, मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। आइडेंटिटी रिलेशन एक्चुअली देखा जाए तो y इक्वल टू एक्स, ऐसा कह सकते हो। y इक्वल टू एक्स, जो डोमेन होगा वही रेंज होगा, इसी पर आइडेंटिटी रिलेशन हमारा फिक्स होता है। डोमेन कितना होगा, जैसे यहाँ डोमेन कितना है? 1 है, रेंज कितना है? 1 है, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट के लिए जितने डोमेन हैं, हर डोमेन के लिए अगर हम बात करें, भाई आप कहोगे कि ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, 1, 1 है, 2, 2 है,
ठीक है। बट डोमेन यहाँ क्या है, 3 भी है, 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है। अगर हम यहाँ x की जगह 3 रखें तो y3 कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट मतलब कहा गया कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, देन रिलेशन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चलो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ये रिलेशन आर इन सेट ए is called reflexive if a comma a belongs to relation R for each a belongs to capital A, A बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कोई भी छूटेगा नहीं, सभी एलिमेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अंतर क्या है डिफरेंस, उसमें एवरी एलिमेंट यहाँ पर रिलेशन दिया गया है, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली दिया गया था, यहाँ इटसेल्फ ओनली नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब देखो एग्जाम्पल से इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल्स अगर हम यह कह दें ए कोई सेट दिया गया है 1 2 3, R1 कोई रिलेशन ऐसा दिया गया है 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर हम R2 का दें 1 1 2 2, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ईच एलिमेंट ईच ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है ईच ए के लिए, जो ए में है उसके लिए ईच ए के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। तो अब देखो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा और आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं होगा। तो इस रिलेशन को ना तो रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं ना तो आइडेंटिटी। बट ये रिलेशन क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और आइडेंटिटी रिलेशन भी हो सकता है। अच्छा अब देखो अगर हम ये कह दें R3 रिलेशन कोई हमें दिया गया है, ये दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2, ये एक्स्ट्रा इसमें है, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये भी रिफ्लेक्सिव है और ये भी रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन क्योंकि वहां इटसेल्फ ओनली दिया गया था, यहां ऐसा नहीं दिया गया डेफिनेशन में 1 2 से रिलेशन है, तो 1 1 2 2 3 3, तो हम ऐसे कह सकते हैं 1 रिलेटेड टू ये R3, ये 2 दिया गया 1 दिया गया है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर यहां समझो ये जो रिलेशन है इसको हम कह सकते हैं A रिलेटेड टू A फॉर ईच A बिलोंग्स टू A, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो दोनों में देखो आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है, जैसे कि इसमें दिया गया ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि 1 2 है आ गया है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों होगा, ये न तो रिफ्लेक्सिव है न तो आइडेंटिटी है। क्यों, क्योंकि 3 उसमें भी कहा गया फॉर ईच, मतलब एवरी एलिमेंट दिया गया था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए आइडेंटिटी भी नहीं है। और इसमें ईच ए बिलोंग्स टू ए के लिए ऐसा भी 3 यहाँ पर है इस एलिमेंट सेट में, बट 3 रिलेटेड टू 3 नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की।
सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन ये रिलेशन आर इन सेट A is called symmetric if A related to B हो, A B से रिलेटेड हो, देन तो उस कंडीशन पर B रिलेटेड टू A हो, ऐसा भी कह सकते हो। या फिर हम कह दें A, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसी सेंटेंस को, ये बिलोंग्स टू R दिया है तो उस कंडीशन में देन हम लिख सकते हैं B, A ये रिलेशन R में होगा, ठीक है। तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, अगर हम बात करें कोई सेट दिया गया है A इक्वल टू 1 2 3, यहाँ रिलेशन R1 हम लिख दें 1 1 2 2 3 3। अच्छा, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, इतना सिर्फ लिख करते, और आइडेंटिटी भी हो जाता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी सभी हो जाता है ये रिलेशन, क्योंकि 1 1 से रिलेटेड है तो 1 1 से रिलेटेड हम कह सकते हैं इसमें, 2 2 से रिलेटेड है तो 2 2 से रिलेटेड हम कह सकते हैं, 3 3 से रिलेटेड है 3 3 से रिलेटेड इसमें कह सकते हैं। अगर R2 हम दें, R2 क्या दिया भाई, इसमें 1 2 है 2 1 है, तो ये भी सिमेट्रिक हुआ, ये दोनों रिलेशन सिमेट्रिक होगा। 1 2 से रिलेटेड है, यहाँ एवरी एलिमेंट की कंडीशन नहीं दिया है सभी एलिमेंट के लिए ऐसा हो, 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, सिमेट्रिक है। अगर हम R3 की बात करें, ये दिया है 1 2 या 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1, तो ये रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखो यहाँ तक तो 1 1 पर 2 2 पर 3 3 पर तो सिमेट्रिक से फिक्स है। अब 1 रिलेटेड 2 है, 2 रिलेटेड 1 है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो ये यहाँ सिमेट्रिक बता रहा है। 1 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, तो ये भी सिमेट्रिक बता रहा है। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ये रिलेशन थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा कंफ्यूजन इसी में बनता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में, ट्रांजिटिव रिलेशन में कंफ्यूजन होता है। देखो ये रिलेशन R, ये रिलेशन R इज ट्रांजिटिव और इन सेट A, इन सेट A, a relation R in set A is transitive if A related to B and B related to C, ये दोनों होगा, ये दोनों होगा तभी हम तीसरा रिलेशन चेक करेंगे। अगर एक ही दिया है तब तीसरे रिलेशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। देन तो उस कंडीशन में A रिलेटेड टू C होगा। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो A कॉमा अब R में दिया गया हो और इसमें B कॉमा C, A कॉमा B R में दिया हो, B कॉमा C ये R में बिलोंग कर रहा है। जब ये दोनों होगा तभी हम तीसरा कंडीशन चेक करेंगे। देन A कॉमा C ये R में होना चाहिए। अब अगर ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, A B
AC दिया है, AB AC दिया है, तो उस कंडीशन में भी वो ट्रांजिटिव होता है। बट ये दोनों कंडीशन होने के बाद ही हम उसको चेक करेंगे। अगर इसमें से एक नहीं दिया है, ये दोनों दिया है, तो उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, अगर हम ये कह दें ये रिलेशन दिया गया है 1 2 3 का, R1 रिलेशन जो यहाँ पर है ये हो गया 1 1 2 2 3 3। हमने बताया कि भाई ये इतना तो हर कंडीशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। R2 जो रिलेशन है, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, R1 ट्रांजिटिव हो गया। अब अगर हम बात करें 1 1 2 2 3 3 का, 1 2 2 1 1 2 2 1, तो अब बताना है क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या। देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो 1 2 भी है। कहने का मतलब 1 रिलेटेड टू 2 है एंड 2 रिलेटेड टू 1 है, देन 1 रिलेटेड टू 1 है, 1 रिलेटेड टू 1, मतलब A रिलेटेड टू C, ये रिलेशन यहाँ पर मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर ये रिलेशन यहाँ पर देना है हमको A से C के बीच में, 1 को 1 से 1 रिलेटेड टू 1 ये मिल रहा है, तो इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। अब देखो R3 अगर हम लिख दें, R3 एक तीसरा रिलेशन 1 1 हो गया, चलो हम इसको इरेज करते हैं, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, 1 3 हो गया, 3 1 हो गया। तो क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, चेक करते हैं भाई। 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो 1 1 है, ठीक है। 1 2 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। 1 2 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, तो 1 2 है क्या, हाँ 1 2 भी है। 2 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 2 3 है क्या, नहीं है भाई। 1 यहाँ देखो 2 1 से रिलेटेड है, 1 3 से, 2 रिलेटेड 1 है एंड 1 रिलेटेड 3 है, बट यहाँ पर 2 3 से रिलेटेड नहीं है, तो ये कंडीशन में 2 डज नॉट रिलेटेड टू 3, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट पर वहाँ सेट करके आपको देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको ऐसा ही नोट कर लेना आप लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।